दो ऐसी चीजें हैं जिनका शेयर मार्केट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ये दो फैक्टर्स है और कैसे इन दोनों चीजों का मार्केट पर इम्पैक्ट होता है। और जैसे कि हमें पता है कि मिस्टर झुनझुनवाला ने यूनियन बजट का सही इस्तेमाल करके अपने 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ में तब्दील किए थे। तो पहला है यूनियन बजट और दूसरा है इलेक्शन। और जैसे कि आपको पता है कि भारत में जब भी इलेक्शन होते हैं शेयर मार्केट में हलचल होना शुरू हो जाती है और होगी भी क्यों ना, क्योंकि कौन सी सरकार आएगी इस पर यह डिपेंड करता है कि कौन सी बिजनेस पॉलिसीज वो लाएंगे और उस बिजनेस पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि बिजनेसेस किस तेजी से बढ़ेंगे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो ओवरऑल किसी एक सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पर और शेयर मार्केट पर। और इसलिए जब भी लोकसभा इलेक्शन आते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ऐसे डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं एक बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। यहाँ पर हम ऐसे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे कुछ इंडाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ अलग तरीके से इस दौरान परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी कुछ डेटा क्रंचिंग करके आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आप काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जो भी डेटा है उसके बेसिस पर आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के प्रायोजक है गैप अप बाय रिकी, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम काफ़ी कुछ डेटा क्रंचिंग करके आपके सामने आए हैं। अब इस डेटा में हमने इलेक्शन के पहले का 1 साल, इलेक्शन के पहले के 6 महीने, इलेक्शन के पहले का 1 महीना और बाद का सिमिलर टाइम पीरियड हमने एनालाइज किया और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पता चले। एक चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है थ्रू आउट दिस वीडियो वो ये है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस बार के केस में 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जो टाइम पीरियड है एनालिसिस के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जून 2023 से लेकर जून 2024 और 4 जून के बाद के 2-4 दिन, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 2-4 दिन में ही वोलेटिलिटी रहती है। क्योंकि पहले ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है बिकॉज एंटीसिपेशन हर किसी के अलग अलग है। कोई बोलेगा ये पार्टी आएगी, कोई बोलेगा वो पार्टी आएगी, कोई बोलेगा इस पार्टी की इतनी सीटें आएंगी, कोई बोलेगा उससे ज़्यादा सीटें आएगी और उसका भी इम्पैक्ट होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन एक बार रिजल्ट आ गए तो पता है कि कौन सी पार्टी आ रही है, किस तरह की उनकी थिंकिंग है, वो प्रो बिजनेस है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ एक बार पता चल गई तो 2-3 दिन में फिर वो वोलेटिलिटी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर हमने आपके लिए पूरे 25 ईयर्स पिछले 25 साल का एनालिसिस किया है और वही सारा डेटा अब आपके सामने रखते हैं। तो अभी मैं सेंसेक्स और निफ्टी के डेटा की बात करता हूँ, बाद में मैं बाकी इंडाइसेस की बात करूँगा, उसके बाद सेक्टर्स की भी बात करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं 1999 में एनडीए की सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की और उस टाइम इलेक्शन के 1 साल पहले 50% के रिटर्न मिले और लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे उस सरकार को लेकर। तो उस साल इलेक्शन से पहले मार्केट काफ़ी चढ़ा, उसके बाद काफ़ी स्टेबल हो गया और उसके बाद में बढ़ता रहा। फिर 2004 में लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि एनडीए की सरकार ही फिर से आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपीए की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस साल भी इलेक्शन के पहले 96% से मार्केट बढ़ गया था। लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन थे कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए रिजल्ट दिन से लेकर अगले 2-3 दिनों तक मार्केट 15% से गिर गया। लेकिन अगेन उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। फिर 2009 में अगेन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई। यहाँ पर इलेक्शन से 1 साल पहले तक मार्केट निगेटिव में चल रहा था, -24%, लेकिन इलेक्शन के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 16.6% मार्केट बढ़ गया था इलेक्शन से पहले 1 साल तक। इलेक्शन से 1 महीना पहले कितना मार्केट बढ़ा था और इलेक्शन से 1 महीना बाद क्या बढ़ा था आप देख सकते हैं डेटा। तो ओवरऑल 1999 से लेकर अब तक के जो इलेक्शन की हम बात करें तो एक चीज़ समझ में आई है कि इलेक्शन से 1 साल पहले का जो टाइम पीरियड है वो सेंसेक्स निफ्टी जैसे इंडाइसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड में जनरली सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी बढ़ जाते हैं और ऑन एन एवरेज 25% से बढ़ जाते हैं। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो ऑलरेडी हम 20% बढ़ चुके हैं। अब ये तो हो गया इलेक्शन के पहले का और पर्टिकुलरली लार्ज कैप का डेटा, यानी सेंसेक्स निफ्टी की हम बात करें, बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो अभी बाकी भी इंडाइसेस हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप कंपनीज है तो मिड कैप इंडेक्स है, उनका डेटा अगर हम कलेक्ट करें तो उसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। तो इलेक्शन के पहले 6 महीनों में और इलेक्शन से पहले 1 साल में निफ्टी और मिड कैप 100 इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इलेक्शन से 1 महीना पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया है। वहीं मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो इलेक्शन से पहले उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है, थोड़ा वोलेटाइल ही रहा है। लेकिन अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, ये एवरेज है, ये पूरा एवरेज है पिछले 20-25 साल का। तो इलेक्शन के बाद की बात करूँ तो ये कुछ डेटा आपके सामने है। स्मॉल कैप 100 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, फिर चाहे इलेक्शन के 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो या फिर 1 साल बाद हो। मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों टाइम अच्छा परफॉर्म करता है? और पिछले 25 साल का डेटा देखें तो मिड कैप 100 एक ऐसा इंडेक्स है जो इलेक्शन के पहले भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अब तक उसने, और इलेक्शन के बाद भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी जो इंडाइसेस हैं
वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर आप यंग हैं तो मिड कैप पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये इंडेक्स की अगर बात करें तो ये कुछ लर्निंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के प्रायोजक गैपअप बाय रिगी के बारे में। शेयर मार्केट में 95% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, जिसकी वजह से वो 1-2 साल में ही शेयर मार्केट छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप ट्रेडर है तो आपको पता ही है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए जरूरी है गाइडेंस और ट्रेडिंग इनसाइट्स, जो आपको मिलती है गैपअप बाय रिगी में। गैपअप एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एम्पावर करता है। यहाँ आपको मिलते हैं इनसाइट्स और गाइडेंस जो मार्केट में आपको आगे रहने में मदद करते हैं। गैपअप के सबसे खास बात है उनका फोकस ऑन क्वालिटी। यहाँ पर 75 से ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी जानकारी है वो बहुत ऑथेंटिक है। और गैपअप को ज्वाइन करने के लिए आप उनका फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, और साथ ही यहाँ पर आप उन एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, उनका डेटा, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके और उसका स्टडी करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस एक्सपर्ट की प्रीमियम सर्विसेज आपको लेनी चाहिए। गैपअप का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो गैपअप को जरूर चेकआउट कीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं सेक्टर्स की कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सेक्टर की बात करने से पहले आपको बता दूं कि इलेक्शन पीरियड में एक और चीज़ इंडिया में अलग तरीके से होती है, वो है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्फ्लो इलेक्शन के टाइम अचानक से बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए सेक्टर की बात करते हैं, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो पर्टिकुलर सरकारों से जुड़े हुए हैं। बिफोर इलेक्शन अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन से 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, 12 महीने पहले अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछले 20-25 सालों से अच्छा ही परफॉर्म करते आए हैं, तो उनमें एक सेक्टर जो कॉमन है वो है बैंक। इसमें प्राइवेट बैंक भी आती है और पब्लिक सेक्टर बैंक भी आती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर, ये दोनों भी अच्छे हैं, पर उतने अच्छे नहीं जितने कि बैंक्स हैं। और अगर मैं इलेक्शन के बाद के 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने की बात करूँ तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि 1 महीना, 6 महीना, 12 महीने का एनालिसिस हो। एक और डिटेल एनालिसिस जो आपको करना पड़ेगा वो भी मैं एक बता देता हूँ आपको थोड़े टाइम बाद। आफ्टर इलेक्शन की बात करूँ 6 महीने की, 1 साल की, तो उसमें फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद दोनों टाइम काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, वो है प्राइवेट बैंक्स और CPSE सेक्टर्स। और ऐसे कुछ सेक्टर्स जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इलेक्शन के टाइम, उसमें पहला आता है मेटल सेक्टर और दूसरा है रियल्टी सेक्टर। अगर मैं बहुत स्टेबिलिटी की बात करूँ बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, जो सेक्टर बहुत स्टेबल होते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते, तो उसमें FMCG आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये तो हो गया इंडाइसेस का और सेक्टर्स का। कंक्लूजन में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टॉक के बारे में भी आपसे बात करना चाहता हूँ जिसका बिहेवियर जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तब काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, और वो है अदानी ग्रुप की लीडिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो 2009 के इलेक्शन में भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, जैसे कि 2009 के इलेक्शन के पहले 1 साल में -14% की परफॉर्मेंस थी। इलेक्शन के 6 महीने पहले अचानक से ये अदानी एंटरप्राइजेस बहुत चलने लगा। बात 2009 की है, 124% के पॉजिटिव रिटर्न्स थे। फिर 1 महीना पहले इसने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 30% रिटर्न्स दिए। तो इस तरह के क्रेजी रिटर्न्स अदानी एंटरप्राइजेस ने दिए 2009 में, और इलेक्शन के 1 महीने बाद भी स्टॉक ने 50% का रिटर्न दिया है, और इलेक्शन के 1 साल बाद 60% का रिटर्न, यानी 2009 में भी इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2014 में अगर मैं बात करूं, जिसमें स्टॉक की काफ़ी बातें हो गई जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो इलेक्शन के 1 साल पहले 126% के रिटर्न थे, 6 महीना पहले 81% रिटर्न, 1 महीना पहले 19% के रिटर्न थे। 1 महीना बाद स्टॉक निगेटिव में चला गया, -6% के रिटर्न दिए थे रिजल्ट से 1 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद -4% और 1 साल बाद 47% के पॉजिटिव रिजल्ट थे। 2019 के इलेक्शन की मैं बात करूं तो अगेन अदानी एंटरप्राइजेस इलेक्शन के पहले 1 साल में 79% से बढ़ा, 6 महीनों में -6% था, और इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले 16% से स्टॉक बढ़ा था। 1 साल बाद की मैं बात करूं तो 7% डाउन था, 6 महीने बाद 36% अप और 1 साल बाद -4%। तो अगर मैं अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूं तो इलेक्शन का पर्टिकुलर टाइम, रिजल्ट की जो 2-4 दिन होते हैं, इसमें ये स्टॉक जनरली बहुत वोलेटाइल होता है। और अगर हमने देखा कि 2009 में कांग्रेस आई फिर भी अप ही था, और बीजेपी आई तब भी अप था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ये स्टॉक जनरली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो ऐसे भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट के बाद कुछ दिनों तक थोड़ी रहती है इसमें मोमेंटम। देखिए, इलेक्शन में अगर आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी सरकार आ सकती है, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को समझ सकते हो। 2004 में लोगों को लग रहा था कि एनडीए आएगी, लेकिन आई कांग्रेस, मार्केट गिर गया। 2009 के इलेक्शन में लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आई एंड मार्केट 17% से अप था,
उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया। 2014 में लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आई, मार्केट बहुत ऊपर चला गया। 2019 में भी लोगों की यही एक्सपेक्टेशंस थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, मार्केट अगेन बहुत ऊपर चला गया। और 2024 की अगर मैं बात समझूँ अभी तक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी की, तो ये लोग सोच रहे हैं कि शायद बीजेपी फिर से आएगी, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। अगर सीटें कम आती हैं उनके तो मार्केट न्यूट्रल रहेगा, और अगर सरकार बदल जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। कि लोगों को जो लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी, इसका रिजल्ट डे के शेयर मार्केट परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर वो सोचते हैं वैसा होता है तो मार्केट जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उस दिन और अगले 2-3 दिन। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट खराब परफॉर्म करता है रिजल्ट के दिन और रिजल्ट के 1-2 दिन बाद। इंडाइसेस की बात करूँ तो मिड कैप 100 एक सेक्टर है जो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आया है इलेक्शन के टाइम में। और सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है कि जो काफ़ी एक बेहतरीन परफॉर्मर रहा है थ्रू आउट। तो जैसे हमने अदानी एंटरप्राइजेस की बात की, वैसे आप बाकी स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं जो बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े हो, बट कंडीशन ये कि वो स्टॉक्स ऐसे हो जिनका उन पार्टी से ज़्यादा लेना देना हो, जिसकी वजह से अगर वो पार्टी आती है तो स्टॉक अप जाए, नहीं आती है तो डाउन जाए। इस तरह की अगर चीज़ें रहें तो आप और इस तरह के स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर एक और डेटा पॉइंट है जिसका आप एनालिसिस कर सकते हो। फिर वो डेटा पॉइंट है कि एग्जिट डे से 1-2 दिन पहले की टाइमलाइन ले लीजिए आप। जैसे एग्जिट पोल आपका मान लीजिए 5 तारीख को आ रहा है, तो आप 3 तारीख पकड़ लीजिए और रिजल्ट आ रहे हैं 15 तारीख को। तो 3 से 15 के बीच शेयर प्राइसेस ने कैसे परफॉर्म किया है अलग अलग इंडाइसेस में, अलग अलग स्टॉक्स में, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक ऐसे ही लीजिए इलेक्शन टाइम में जो पार्टी से रिलेटेड हो, जनरल स्टॉक्स ना हो, उस तरह से आप थोड़ा और डीप जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस डेटा से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि जनरली इलेक्शन टाइम में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। इस डेटा की मदद से आप क्या प्लान कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते गैप अप बाय रिकी को जरूर चेकआउट कीजिए, उनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दी गई है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्लानिंग सही से कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।